श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्गे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनन्दना साधुक्रिया साधु शीलप्रावरणागुणप्रेरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्त्यायरिबत्तिकाव सुगुगं तस्सालोचेन सम्मनान सम्मदं संसम्मचारजत्तानं पञ्चव्याचारणमायर्याणं अयरादिसुदनानोपदेशयाणमवज्ञयानं तीरेन् गुणपालनयानं सवसावनं सयानच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखकोकुमकं भोयिलावसुवैगं नम समायमरणं जन्गुणसम्पत्तियो मध्यम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। इस समाधि तंत्र ग्रंथ में बहिरात्मा और अंतरात्मा का वर्णन चल रहा है। श्लोक नंबर 12। पुनश्च तद्विभ्रमात् किं भवति इति आचष्टे। यह विभ्रम के कारण संसारी जीव हमेशा से भटकता हुआ आया है, सही और गलत की पहचान नहीं कर पाया है। जो गलत रहता है उसी में सही की धारणा बनाता हुआ चलता है। अनित्य में ही नित्य की कल्पना करता हुआ वो आज तक आया है। जब अनित्य में हम नित्य की धारणा बना लेंगे तो हमारी धारणा ही हमारे दुख का कारण होती है। परिस्थिति हमें उतनी दुखी नहीं करती है, मूल रूप से हमारी गलत धारणा ही हमें दुखी करती है। जैसे ही धारणा बदल जाएगी फिर वही परिस्थिति हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। यदि हमें पता है कोई हमारे जीवन में आया है, 3 दिन तक हमारे साथ रहेगा और 3 दिन के पश्चात चला जाएगा अपने घर। जैसे क्षेत्र में आते हैं ना, निमावर में आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आते हो? 3 दिन के लिए आ रहे हो, 1 हफ्ते के लिए आ रहे हो। यहाँ धर्म ध्यान करोगे, शुद्ध भोजन करोगे, आहार दान करोगे, और यहाँ पे रहने वाले चुल्लक जी यदि ये मान ले कि अब हमेशा के लिए आप आ गए, क्या धारणा बना ली सब चुल्लक जी ने? अब तो हमेशा शुद्ध भोजन करेंगे, यहीं आहार कराएंगे, बढ़िया। और 4-6 दिन बाद आप चले जाओगे तो क्या होगा? टेंशन होने लगेगा, अरे हमने तो सोचा था हमेशा के लिए रुकेंगे, तो 6 दिन में ही चलते बन रहे। और पहले से यदि धारणा थी कि 6 दिन के लिए व्यक्ति आया, 8 दिन के लिए आया, 10 दिन के लिए आया है, जाते समय छोड़कर कोई विकल्प होता ही नहीं, क्योंकि माइंड सेट पहले से ही तैयार था। अब उसके जाने का दुख उसके जाने से हुआ कि हमारी गलत धारणा से हुआ था? बस अनित्य में नित्य की धारणा यह बनाता है। जब जब इसका जन्म होता है शरीर का, तो उसमें नित्य की धारणा बना लेता है, अब हमेशा साथ रहेगा। अथवा हमेशा नहीं बनाता, क्योंकि समझदार हैं सभी लोग, 80 साल तक तो साथ में रहेगा, ये धारणा बनाता है।
ये धारणा है ना। बच्चा आया है, बच्चे का जन्म हुआ है, 75-80 तक तो रहेगा। अनुमान नहीं, धारणा है उसकी पक्की। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की आयु ये नहीं सोचते कि 25 में निकल जाएगा। ये क्या सोचते हैं? पूरी आयु, जितनी एवरेज आयु होती है, जितने आज हर इंसान जीते हैं लगभग 75 के आसपास, 70-80 के आसपास, उतने समय तक तो ये साथ देंगे। अब उससे पहले कुछ सडनली कोई घटना घट जाती है तो फिर एक शौक लगता है। हमने सोचा था 70 तक साथ में रहेंगे, 80 तक, तो 30 में ही निकल चला। अब जे डे 1 पे ये धारणा आपको पता, आपकी धारणा होती कि ये 30 वर्ष की ही आयु लेकर के आया है, तो दुख होता उतना। हाँ, जाने पर थोड़ा दुख होता, पर उतना नहीं होता। यदि किसी को पता चल जाए जन्म से ही उस बच्चे की शरीर में कुछ डेफिशिएंसी है, मस्कुलस प्रॉब्लम होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मसल्स का विकास पूरा नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ आ ही नहीं पाती। वे बच्चे 10 साल तक, 12 साल तक अच्छे रहते हैं और 12 साल के बाद वे खड़े नहीं हो पाते। ऐसी भी एक बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी बीमारी वाले बच्चे की आयु 20 से 24 साल तक ही रहती, उससे ज़्यादा रहती नहीं। 20-24 तक आते आते उनकी सारी मसल्स इतनी कमज़ोर हो जाती कि वो खड़े ही नहीं रह पाते, करवट ही नहीं बदल पाते, यहाँ तक कि भोजन भी अंदर गटक नहीं पाते। तो पहले से पता चल जाता है कि ऐसी बीमारी लेकर के पैदा हुआ, जन्म लिया है, उन माता पिता को ज़्यादा दुख होता है। फिर नहीं होता ना, कि मानसिकता पहले से क्या बनी थी, ऐसे बच्चों की आयु इतनी ही रहती है, 20 से 25 तक ही वे जीते हैं, ये मेडिकली प्रूव्ड है, उससे ज़्यादा वो जी ही नहीं पाते। अब बच्चा उन्हीं का है, मरण भी उसका हो रहा है, फिर भी उतना दुख इसलिए नहीं होता है, मजबूती पहले से आ गई थी मानसिकता में, इतना ही जीना। यदि वे माता पिता उस समय धारणा बना लेते, अथवा उन्हें पता नहीं रहता कि इसकी बीमारी नहीं है, और बाद में पता चलता, 15 के एज के बाद पता चलता, तो क्या हो जाता? तो शौक लगता। अंतर समझने की कोशिश करें, जहां जहां हम विकल्प कर रहे हैं वो विभ्रम की भावना हमारे अज्ञान के कारण ही पैदा हो रही है। यदि उस विकल्प से हमें ऊपर उठना है तो हमें और कुछ नहीं करना है, हम परिस्थिति को ज्यादा नहीं बदल पाएंगे, हमें सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलना है। यहां अगले श्लोक में यही बात आ रही है। और वह बहिरात्मा जो विभ्रम में फंसा हुआ है, कैसा कैसा जीता है, क्या क्या मानता है। श्लोक नंबर 12। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकंगमेव स्वम् पुनरप्यभिमन्यते। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। येन लोकोऽङ्गमेव स्वं, लोकोंग पढ़ना है, येन लोकोंगमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते।
कोई अक्षर ज़्यादा नहीं, 8-8 के बाद ही विश्राम लेना है। येन में 2 हैं, लोकों में 2 4, ग में व 7, स्व में आधा अक्षर काउंट नहीं होता है तो एक ही 8। अ का लोप हुआ है तो लोकोंग 3 अक्षर ही हैं, वो 5 अक्षर है। लोकोंग में 8 ही अक्षर है, उसमें गिनती में कोई ड नहीं है। वो मूल रूप से लोको अंगमेव है, तो वहाँ अ का लोप हुआ है संस्कृत में। लोकोंग मेव, ऊपर भी 8-8 अक्षर के बाद आप कॉमा लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अविद्या संगीतस तस्मात्, ये 8 अक्षर है। यहाँ हलंत की काउंटिंग नहीं होती है। अनुष्टुप छंद में हलंत अक्षर जो होता है अथवा आधा अक्षर जो होता है उसको गिना नहीं जाता है। संगीतस तो स की काउंटिंग नहीं होगी। तस्मात् में जो आधा स है उसी का भी नहीं गिना जाएगा। बाद में त हलंत है तो उससे भी नहीं गिना जाता है। ऐसा संस्कारो जायते दृढ़, यहाँ 8 अक्षर है। येन में 2 हैं, लोकोंग मेव इसमें 5 अक्षर है, और स्वम ये 1 अक्षर 8। अविद्या संगीतस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोंगमेव स्वम् पुनरप्यभिमन्यते। अब इसका अर्थ, अविद्या संगीतः, संधि विच्छेद करेंगे तो संगीतः विसर्ग था, चूँकि उसके पास पश्चात तस्मात् था तो विसर्ग का स हो गया। तो अविद्या संगीतस तस्मात्, संगीतः का अर्थ होता है नाम वाला। कौन सा नाम? अविद्या रूपी नाम। तस्मात् यानी पंचमी विभक्ति में, उस कारण से संस्कारो दृढ़ जायते, संस्कार जो है वो दृढ़ मजबूत हो जाता है। कौन सा संस्कार दृढ़ हो जाता है? जो पिछले श्लोक में वर्णन चला आया था, विभ्रम रूपी संस्कार। विद्या का अर्थ है ज्ञान और अविद्या का अर्थ हुआ अज्ञान, अथवा जिसे मोह कहा जाता है। अविद्या कहो, अज्ञान कहो, विभ्रम कहो, मोह कहो, बात एक ही है ना, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। अन्य दर्शन में मोह का नाम न देकर के मूल रूप से अविद्या का नाम दिया जाता है। जिस समय समाधि तंत्र ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा, उस समय अन्य दर्शनकार भी बहुत थे। वह भी मोह की महिमा से संसार में पतन होता है इसका वर्णन करते थे, तो वहाँ उसे वह अविद्या के रूप में कहते हैं। जैन आगम में उसे मोह कहा जाता है, अथवा विभ्रम कहा जाता है, अथवा विद्या का अभाव, सो अविद्या। विद्या क्या कहलाती है? ज्ञान। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को विद्या शब्द बहुत प्रिय था। इस समाधि तंत्र ग्रंथ में उन्होंने विद्या का प्रयोग बहुत बार किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी को नाण शब्द का प्रयोग बहुत इष्ट था। समय सार ग्रंथ हो, प्रवचन सार ग्रंथ हो, पंचास्तिकाय हो, ज्ञान का प्रयोग ज़्यादा करते थे। प्राकृत में नाण कहा जाता है, ज्ञान को नाण अथवा नाण को ज्ञान कहा जाता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी अपने ग्रंथों में हमेशा नाणम नेयपमाणम, नाण नाण का ज्ञान का ही वर्णन, इस शब्द का उल्लेख बहुत बार करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी विद्या इस शब्द का उल्लेख बहुत करते हैं। ज्ञान विद्या एकार्थवाची ही समझ करके चलना, और जहाँ विद्या अथवा ज्ञान नहीं है तो वो कहलाता है अविद्या अथवा अज्ञान।
और अध्यात्म में अज्ञान का अर्थ होता है मूल रूप से मोह। अज्ञान से वो अज्ञान नहीं लेना जैसे सिद्धांत में हम समझते हैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं हो रहा है तो उसका अज्ञान है। एक ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान कहलाता है ना। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो श्रुत ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी बना रहता है, कंठस्थ नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है, तो वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में वह सैद्धांतिक ज्ञान की विवक्षा न होकर के कौन से ज्ञान की विवक्षा यहाँ? वह ज्ञान जो हमें समता में ला दे, और जहाँ अथवा जिस ज्ञान से विषमता में आ रहा है जीव अथवा राग और द्वेष उसके बढ़ रहे हैं तो वह अज्ञान कहलाता है। तो अध्यात्म में मोह को अज्ञान से परिभाषित किया गया है और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने उसी को अविद्या के रूप में कहा है। तो विद्या क्या कहलाती है? एक संस्कृत में सूक्ति आती है ना, विद्या ददाति विनयम, है? सभी स्कूल में लिखा जा रहता है, सरकारी स्कूल में यदि जाओ तो ये श्लोक लिखा रहता है, विद्या ददाति विनयम विनयात ज्ञानम लभते। हाँ, विद्या ददाति नहीं, विद्या ज्ञान को देती है, ज्ञान से पात्रता आती है, पात्र से विद्वत्ता, हाँ, विनय आती है और फिर वो लोक में पूजित होता है ना। विद्या ददाति ज्ञानम, विद्या से ज्ञान विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विद्या ददाति विनयम। तो जो व्यक्ति जितना ज्ञानवान होता है वह उतना ही विनयशील होता है, और जिसे ज्ञान बहुत हो गया है और वो अकड़ रहा हो, अभिमान से भर रहा हो, तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। कौन सा ज्ञान पूजनीय माना जाता है? जो चारित्र निष्ठ ज्ञान, सम्यक ज्ञान की पूजा होती। कौन से सम्यक ज्ञान की? जो मुनिराज की आत्मा में है। वही सम्यक ज्ञान सौधर्मेंद्र को भी होता है, द्वादशांग का ज्ञान। सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी माना जाता है। 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान सौधर्मेंद्र को होता है, हाँ, लेकिन उसकी पूजा कभी नहीं होती। कौन से ज्ञान की पूजा होती है? चारित्र से सहित जो ज्ञान होता है उसकी पूजा होती है, अर्थात जो मुनिराज के भीतर ज्ञान होता है वो पूजनीय माना जाता है, क्योंकि ज्ञान हो गया तो उसका आचरण विनयशील हो जाएगा। ज्ञान होते ही राग द्वेष छोड़ता हुआ चला जाएगा। ज्ञान का उपयोग समता में आना। परीक्षा मुख ग्रंथ में एक सूत्र आता है, ज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान नाशो हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस्य। क्या कहा गया? अज्ञान का नाश, हान, उपादान और उपेक्षा, यह ज्ञान का फल होता है। हान का अर्थ हुआ हानि। किसकी हानि? अशुभ की हानि, बुराई की हानि। उपादान यानी आदान ग्रहण, किसका? शुभ का आदान, अच्छाइयों का ग्रहण। और उपेक्षा, अशुभ और शुभ दोनों से ऊपर उठ कर के पूर्ण साम्य भाव में आ जाना, वो उपेक्षा कहलाता। तो जिसे ज्ञान है वह हमेशा समता में रहेगा, जिसे ज्ञान है वो अभिमान से नहीं भरेगा। ज्ञानवान हमेशा, गुणवान हमेशा झुका हुआ रहता है। तो विद्या वो कहलाती है। और अविद्या क्या? जो सही को सही ना समझ करके गलत में ही लगे रहे। तो ज्ञान का अर्थ कभी नहीं होता अभिमान करें, ज्ञान का ये फल नहीं है। तो ज्ञानवान व्यक्ति
अशुभ को त्यागेगा, शुभ को अपनाएगा, फिर एक स्टेज वो आएगी इन अशुभ और शुभ दोनों से ऊपर उठ करके पूर्ण समता में आ जाएगा। हाँ, नाणस फलम उपेक्षा, प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा आती है। नान ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ इग्नोर नहीं, जो लौकिक व्यवहार में प्रचलित है, इसने इसकी उपेक्षा कर दी। एक अर्थ वो भी होता है उपेक्षा कर देना, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना, उसको कुछ समझना ही नहीं। उपेक्षा से अर्थ यहाँ पर नहीं है, उपेक्षा से अर्थ यहाँ समता रूप परिणाम। तो जहाँ ज्ञान होगा वहाँ समता अवश्य आएगी, और ज्ञान होने के पश्चात भी समता नहीं आ रही, राग द्वेष हो रहा है, तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, वो ज्ञान कैसा है? भार स्वरूप है, जो कि क्रिया में नहीं ढला है। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है, गधे की पीठ पे लदा हुआ चंदन की लकड़ी का ढेर। गधे की पीठ पर यदि चंदन की लकड़ी का ढेर बांधा जाए तो गधे को खुशी होती है। चंदन कितना सुगंधित है, बहुत अच्छी सुगंधी आ रही है, होती है। गधा क्या सोचता, कौन सा बाहर लाद दिया गया? उसे खुशी कभी नहीं होती, गधे को कभी नहीं होती। तो जो व्यक्ति कंठस्थ करके बहुत सारी बातें याद करके समझ करके यदि जीवन में नहीं उतार रहा है, तो वो उस गधे की भांति है जो चंदन के बोझ को ढो करके बहुत खुश हो रहा है। इसलिए सूक्ति बनी, ज्ञान वो भार स्वरूप है क्रिया के बिना। यदि ज्ञान है तो वो क्रिया में ढलेगा ही ढलेगा। तो अध्यात्म में उस विद्या अथवा उस ज्ञान की बात की जाती है। तो यहाँ श्लोक में जो अविद्या कहा है, अविद्या नाम वाला क्या है? विभ्रम। जो पूर्व श्लोक में विभ्रम शब्द का प्रयोग किया था, उसी को यहाँ पर अविद्या के रूप में कहा है। यानी जिसे विभ्रम हो जाता है वह अपने मन के अनुरूप धारणा बना लेता है, वो गलत को ही सही मान करके चलता है। प्रायः वो अनित्य में नित्य की कल्पना करके चलता है, फिर अपनी ही कल्पना अपनी ही धारणा के कारण वो दुखी होता है। परिस्थिति उसे दुखी नहीं करती है, क्योंकि उसने गलत धारणा बना ली। माता पिता ने धारणा बना ली, बेटा है तो 70 साल तक जिएगा, कुछ हो जाता है तो फिर उसका हार्ट अटैक हो जाता है। आपने धारणा बना ली, अब विवाह हुआ है तो जीवन भर साथ ही रहेंगे, फिर वियोग होता है तो फिर दुख होता है। ये धारणा क्या बननी चाहिए? साथ सबका अपनी अपनी आयु प्रमाण तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ये सही धारणा है। अब अविद्या ने विभ्रम की धारणा क्या है? उसको उसने उस रूप में मान लिया जो है नहीं। एक धारणा उसको इस शरीर के रूप में मान लिया, तो पहले क्या 8, 9, 10 श्लोक में बता करके आया गया है। अथवा दूसरे के शरीर को, दूसरी की आत्मा को शरीर के रूप में देखता है। अब यहाँ उसी बात को और आगे बढ़ा करके कहा जा रहा है, अविद्या संगितः, यानी अविद्या नाम वाले उस संस्कार उससे। तो अविद्या नाम किसका हुआ? विभ्रम रूपी नाम वाले उस क्रिया से संस्कार दृढ़ जायते। एक बार वो धारणा बन गई तो धीरे धीरे वो और मजबूत होते चले जाती है। संस्कार जो है और दृढ़ होता चला जाता है। अब उस संस्कार के कारण ये, उस संस्कार के कारण लोको, अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? लोकः। फिर क्या निकलेगा? अंगम एव। लोकोंग मेव लिखा है तो इसकी संधि विच्छेद करें, लोकः, का उसमें लोप हुआ तो अंगम, फिर मेव नहीं है, वो एव है। तो यह लोक, लोक से क्या लेना? संसार नहीं लेना, इस लोक में रहने वाले वे जीव,
हिंदी में बोलते ना कई बार, ये रोड बहुत व्यस्त है, ये रास्ता बहुत चलता है, बोलते ना ऐसा। रास्ता कभी चलता है? रास्ता तो कभी चलता नहीं, फिर भी प्रयोग में क्या आता है? रास्ता बहुत चलता है। रास्ता नहीं चलता, रास्ते में गाड़ियाँ बहुत चलती हैं अथवा लोग बहुत चलते हैं, तो कहने में आता है रास्ता बहुत चलता है। ऐसे ही उस आधार में ही आधे की कल्पना की गई। तो चूंकि इस लोक में, इस संसार में वे प्राणी रहते हैं, तो जब कहा जाएगा ये लोक ऐसा मानता है, तो लोक तो जड़ वस्तु होती है, लोक कैसे मानेगा? तो लोक में रहने वाले वे संसारी जीव ये हैं जिसके कारण क्या मानते हैं? अंगम एव, यानी शरीर को ही स्वम, यानी आत्मा के रूप में, पुनः, अब इसकी संधि विच्छेद करें, पुनरप्यभिमन्यते, पुनः अपि अभिमन्यते। कैसी संधि विच्छेद होगी? पुनः अपि अभिमन्यते। 3-4 शब्द हैं, पुनः है, अपि है, अभी है, मन्यते। तो पुनरप्यभिमन्यते, पुनः ऐसी मान्यता पैदा कर लेता है, ऐसी मान्यता अपने मन में धारण कर लेता है। कौन सी मान्यता? अंगम एव स्वम, शरीर ही मैं हूँ। पुनः मतलब हर भाव में फिर उसके का जन्म होता है, तो जन्म से ही वो यही मान लेता है कि जो दिख रहा है शरीर वो मैं हूँ। उसके पीछे कारण क्या? देखो, जिन दिन का जन्म होता है यही मानते हैं ना सभी लोग, शरीर को ही स्वयं मानते हैं ना, सबकी धारणा ऐसी है। पर रीजन क्या है? तो रीजन उस संस्कार के कारण। कौन सा संस्कार? अविद्या रूपी अथवा मोह रूपी संस्कार के कारण। क्योंकि हर भाव में यही संस्कार बढ़ते चले आए हैं। भाव भाव में ये संसारी जीव यही मान्यता बना करके चला है कि शरीर सो मैं सो शरीर। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपनो नासमा। ये ज्ञान दुनिया में बहुत दुर्लभ है, कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता। अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में इनकी बात ही नहीं होती, कोई इसको जानता भी नहीं है, कोई नहीं जानता इसको। जानता है किसके पास फुर्सत ही नहीं है। आत्मा सो शरीर नहीं, शरीर सो आत्मा नहीं, किसी के पास नहीं फुर्सत। अब इसकी हिंदी पढ़ ले पहले। आचार्य भगवान ने क्या इसका दोहा, इसका श्लोक लिखा। मिथ्यात्वजन्य उसकी इस भावना से, अज्ञान तीव्र बढ़ता सुख हो कहाँ से। तो देह को निज सदा वह मानता है, और आत्म को वह कदापि न जानता है। एक प्रश्न शायद बार बार उठता होगा, घूम फिर करके आचार्य भगवान वहीं आते हैं। प्रश्न आता होगा ना कि आत्मा सो शरीर नहीं, शरीर सो आत्मा नहीं। हर श्लोक में, यहाँ 12 श्लोक हो गए, 12 श्लोक में बात कौन सी बताई जा रही है? हाँ, शरीर को ही आत्मा मान रहा, शरीर को ही आत्मा मान रहा। अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन तरीके को अपना रहे हैं कि हम सब के अनादिकाल के हर भाव के संस्कार अविद्या मोह के ही, बस सबके संस्कार अनादिकाल के। यदि उस संस्कार को तोड़ना है तो बार बार प्रहार करना ही होगा, बिना उसके संभव नहीं है। क्योंकि सभी जीव कैसे हैं? अज्ञानी हैं, उस बालक की भांति।
यदि बालक के हाथ में एक हथौड़ी दे दी जाए, उससे पेड़ काटना है, उससे कुल्हाड़ी, हथौड़ी कुल्हाड़ी दे दी जाए, तो बालक कैसे पेड़ को काटेगा? 10 वर्ष का बालक है और एक छोटी सी कुल्हाड़ी उसके पास है, क्या करेगा वो? अपनी शक्ति के अनुसार उस पेड़ के तने पे वो प्रहार करेगा। अच्छा, उसमें इतनी ताकत होती है कि उससे, उस कुल्हाड़ी से पेड़ कट जाए? होती है? होती है कि नहीं होती, बताओ। 10 वर्ष का बालक है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है छोटी सी, और पेड़ बहुत विशाल है। क्या वह छोटा सा बालक अपनी उस छोटी सी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट सकता है? काट सकता है कि नहीं? बताओ। नहीं काट सकता? काट सकता। पहली बार जब वो उस कुल्हाड़ी से प्रहार करेगा उस पेड़ के तने में, कुछ नहीं होगा। दूसरी बार उसी स्थान में प्रहार करेगा, एक छोटी सी रेखा उसमें उभरती है। लगातार 10 बार वो प्रहार करे तो जो उसकी बाहर की छाल है ना, छाल जो है, अब वो थोड़ी निकलने सी लगती है। 1000 बार प्रहार करे तो क्या होगा? वो छाल अब पूरी निकल जाएगी। अब जो बना बचा जो ठोस तना उसका एकदम सॉलिड है। अब वो बार बार उसी में प्रहार कर रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। एक प्रहार में उस पेड़ को कभी नहीं तोड़ पाएगा। लाख बार यदि उसी पर प्रहार करते चले जाए, अब जो पहले एक छोटी सी रेखा उभर करके आई थी, एक छिलका उसमें से लकड़ी का निकल जाता है, धीरे 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 वो गहरा होते चले जाता है। और एक समय, बहुत लंबे अरसे के बाद वो समय आएगा कि पेड़ धराशायी हो जाएगा। एक दिन की बात नहीं होगी, लगे रहना पड़ेगा उसको, बार 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 बार। हर प्रहार में छोटी सी वो लकड़ी का निकल करके आ रहा है, तो उसकी मजबूती तो कम होती कि नहीं होती पेड़ की? जिसका डायामीटर, पेड़ के तना का डायामीटर 2 फीट था मान लीजिए, अब वो एक एक रेखा गहरी हो रही है, गहरी हो रही, गहरी हो रही। एक समय वो आएगा कि वो बहुत कमजोर हो जाएगा और फाइनली गिर भी जाता है वो वृक्ष। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवान घुमा फिरा करके बार बार वो पहचान हमें बता रहे हैं, बहिरात्मा कौन होता। हाँ, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। रस्सी बार बार आती है, सिल पर निशान हो जाता है। ये तो बहुत छोटी चीज है, रस्सी फिर भी कठोर होती है। क्या पानी किसी पत्थर को काट सकती? A river cuts the rock not because of its power but because of its persistence. एक नदी एक बड़ी चट्टान को भी तोड़ करके आगे बढ़ जाती है, इसलिए नहीं कि उसके भीतर शक्ति होती है, बल्कि इसलिए कि वो लगातार उस पर प्रहार करते चले जाते हैं। रस्सी का निशान तो बहुत हल्का है, उस चट्टान के पत्थर को भी तोड़ करके नदी जो है आगे बढ़ जाती है। कब आगे बढ़ती? जब परसिस्टेंसी उसमें मेंटेन रहती है, लगातार कंटिन्यूटी वो बनी रहती है। जल से पतला कुछ नहीं होता, जल से सरल कुछ नहीं होता, जल में कोई शक्ति नहीं होती है। जल की तुलना में वो पत्थर, वो पाषाण, वो चट्टान बहुत भारी भरकम, मजबूत, कठोर। और चट्टान की तुलना में जल
एकदम पतला, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वही जल उस पत्थर को भी चीर करके आगे बढ़ जाते, नदी का जल, सिर्फ इसलिए कि लगातार उसमें प्रहार करते रहता है, चलते रहता है। और एक समय वो आता है, पत्थर चट्टान दो भागों में बढ़ जाता है। आचार्य भगवान यही हम सबसे करवाना चाह रहे हैं। प्रहार करिए, आप बार बार करिए, शरीर को पहचाने, आत्मा को पहचाने। शरीर सो हम नहीं, हम सो शरीर नहीं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं। मेरा है वो शरीर, चाहे दूसरे का शरीर है, उसका शरीर भी अलग है, उसकी आत्मा भी अलग है। शरीर में अधिष्ठित है वो आत्मा। बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब बार बार इसे हम पढ़ेंगे तो धारणा हमारी पुरानी धारणा कहें अथवा संस्कार कहें, जो ये संस्कार आज के नहीं है, सबके कब के हैं? अनादिकाल से सिर्फ यही संस्कार बने हुए हैं। तो जो अनादिकाल से संस्कार इतना गहरा, इतना मजबूत बना है, एक बार जान लेने मात्र से नहीं टूटता। यदि एक बार पढ़ करके हम इसे निकाल देंगे, कई बार बुद्धि कहती है पढ़ तो लिया है, बात तो वही घुमा फिरा करके कही जा रही है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बहिरात्मा का लक्षण शरीर में ही आत्मा मानता है, चाहे वो स्वयं का शरीर हो, चाहे बच्चे का शरीर हो, पर का शरीर हो, चार गतियों में रहने वाला शरीर हो। नहीं, कई बार जब प्रहार होगा तब कहीं उसका संस्कार जो है कमजोर पड़ेगा और नया संस्कार बढ़ेगा। आचार्य भगवान कहते थे, जब समय सार पढ़ा रहे थे, समय सार में लगभग 436 गाथाएं हैं। बोले हर गाथाओं का भाव एक ही निकल के आता है कि आत्मा रूपी समय के सार को पाना है, राग द्वेष को छोड़ना है, कषायों को छोड़ना है, मोह को त्यागना है, दर्शन मोह को त्यागना चलना, और सबका रिजल्ट एक ही है, शुद्ध आत्म तत्व को पाना है। बोले जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले साधक होते हैं उनके लिए एक गाथा पर्याप्त होती है। समसत्तु बंधु भग्गो अथवा अरसमरुवम गंधम, बस एक गाथा पढ़ ली उनने, पूरा समय सार का रहस्य आ गया। उनको पूरा समय सार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले अथवा मंद बुद्धि वाले होते हैं, जब तक पूरा समय सार नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। पंचम काल में सारे शिष्य जो हैं बड़ी मंद बुद्धि वाले, मंदी नहीं वक्र बुद्धि वाले और हैं। बुद्धि तो तेज है लेकिन वक्र बुद्धि है। अन्य क्षेत्र में, अन्य दिशा में बहुत तेजी से लगती है, उसका प्रयोग निष्प्रयोजन अथवा अप्रयोजन में बहुत तीक्ष्ण होता है, और जो प्रयोजन भूत होता है वहां एकदम सुप्त हो जाती है। तो पंचम काल के जितने भी साधक हैं, या तो मंद बुद्धि वाले अथवा तीक्ष्ण होते हुए वक्र बुद्धि वाले, कुटिल बुद्धि वाले, अपने अपने स्वार्थ की बात निकाल लेंगे और जो निकालना चाहिए था उसे नहीं निकालेंगे। पंचम काल में ऐसी है। महावीर भगवान के शासन काल में रहने वाले जितने उनके शिष्य हैं वक्र बुद्धि, आगम में वर्णन आया। इस कारण तो उनको कहा कि 3 बार प्रतिक्रमण करो। आदिनाथ भगवान के समय में प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं होती थी मुनि महाराज को। जो गलती हुई, हाँ मुझसे गलती हो गई, शुद्ध हो जाएगा वो। कोई दिन में सवेरे दोपहर शाम को प्रतिक्रमण पड़े, कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। ठीक, जो गुरु महाराज बोले ठीक है। जो गुरु महाराज का है सब स्वीकार है। सरल बुद्धि वाले, अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक
हाँ, जो जो गलती होती थी वो दोहरा देते गुरु के पास, लेकिन महावीर भगवान के सामने नहीं। पूरे 28 मुल्कों का जहाँ जहाँ वर्णन है पूरा पढ़ो शुरू से लेकर आखिरी तक। जो गलती नहीं हो तो भी पढ़ो बार बार। बोले क्यों? क्योंकि सब छुपाने वाले हैं। एक बार पढ़ेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा, उपयोग लगेगा ही नहीं, भटक जाएगा। जब 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तब कभी एक आध बार उनका उपयोग उस अपराध की ओर जाता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक हर मूल गुण का, हर भाषा समिति, हर आदि समिति आदि का जो दोष नहीं किए उसे भी याद करो। बोले हमने किए नहीं तो क्यों याद करें? वे नहीं किए लेकिन मन से कर जाते हैं, अनुमोदना से हो जाते हैं। तो ये इस कारण आज वर्तमान में इतनी सारी गाथा, इतने सारे श्लोक को लिखने की आवश्यकता रही है। और जितने भी परमागम ग्रंथ हैं अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों का एक ही सार है, आत्मा भिन्न, देह भिन्न, भेद विज्ञान पैदा करना। भेद विज्ञान से ही सिद्ध होते हैं। भेद विज्ञान सा भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्सैव भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। सिद्ध जो बने भेद विज्ञान के माध्यम से ही बने, और जितने भी संसारी बद्ध आत्मा है उसके अभाव में ही बद्ध है। तो यदि सिद्ध होना है तो सबसे मूल, जो सबसे गहरी मूल जड़ की जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ है आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न। बैठ जाओ, समझ रहे हो कि नहीं? भेद विज्ञान है, बुद्धि वाला भेद विज्ञान नहीं। यहाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग, सबको पता है। मिथ्या दृष्टि को ही पता रहता है, किसको नहीं पता? क्यों नहीं पता? सारे अजय ने वो भी बोलते नहीं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। गीता पढ़ो, गीता में भी वर्णन आता है। हाँ, शरीर जल जाता है, कपड़ा बदला जाता है, वैसे शरीर छूट जाता है, आत्मा चले जाती है। उसमें सिर्फ अध्यात्म का वर्णन, पूरे समय सार का वर्णन है उसमें। दुनिया में किसे नहीं पता है, अच्छे से वर्णन करेंगे सभी लोग। हाँ, शरीर को चलाने वाला कोई और होता है, आत्मा होती है। जो 6 दर्शन का अध्ययन करते हैं, 6 दर्शन के जो स्कॉलर्स होते हैं, उस जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, चारवाक दर्शन की इतनी गजब की व्याख्या करते हैं, उन जैसी व्याख्या, उन जैसे प्रवचन कोई नहीं कर पाएगा। जैन धर्म का वो इतना गजब का प्रवचन देते हैं, जैन धर्म का सिद्धांत बता देंगे आपको, आपसे अच्छी व्याख्या करके बता देंगे। लेकिन बोले हम मानते अंते नहीं, लिखा है इसमें, लिखा है इसमें ग्रंथों में ये सिद्धांत है, पर हम मानते नहीं, विश्वास है, सिद्धांत नहीं। बुद्धि के अनुसार वो वर्णन बहुत अच्छे से कर देंगे। कुछ लोग कहेंगे भी कि नहीं अलग है, कुछ मानेंगे भी, लेकिन ऊपर ऊपर से मानेंगे, गहराई से नहीं मानेंगे। वो तत्व दृष्टि नहीं हो पाएगी। आत्मा को अलग मानेंगे, शरीर को अलग मानेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि आत्मा पर उससे जुड़ी हुई है, वो हमें चला रहा है। कहीं ना कहीं आगे पीछे जाकर के गड़बड़ कर देंगे, वो तत्व ज्ञान का अभाव है। तो यहाँ आचार्य भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, अविद्या संग, अच्छा आचार्य भगवान की हिंदी अपन पढ़ रहे थे। मिथ्यात्व जन्य उसकी इस भावना से अज्ञान तीव्र बढ़ता, सुख हो कहाँ से? कौन सी भावना से? मिथ्यात के द्वारा पैदा हुई इस भावना से। मिथ्यात का अर्थ है यहाँ पर विपरीत श्रद्धा। मिथ्यात का अर्थ है विपरीत धारणा। मिथ्यात का अर्थ है मोह। मिथ्यात का अर्थ है अज्ञान। मिथ्यात का अर्थ है विभ्रम। जो मूल श्लोक में विभ्रम कहा गया है वही है मिथ्यात के रूप में। तो इस विपरीत श्रद्धा के माध्यम से, विपरीत धारणा के बल से क्या बढ़ता है? अज्ञान उसका तीव्र बढ़ता है। अर्थात वह संस्कार, जो मूल श्लोक में क्या गया, संस्कारो जायते दृढ़। हर भाव का संस्कार और मजबूत करते चले जाए। पहले एक लेयर थी, अगले भाव में और एक लेयर डाल दी, फिर और लेयर डाल दी,
तो खाली हो ही नहीं पा रहा, ऊपर ऊपर चढ़ते जा रही लेयर पे लेयर। जहाँ तेल की दुकान होती है ना, देखना वो कचरे की जो लेयर हो जाती इतनी मोटी हो जाती है और इतनी मजबूत हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है वो, पत्थर जैसी। आप निकालो, कितना भी कोशिश करो हाथ से नहीं निकलती है। कैसे निकलती है? जो टाइल्स वो घिसने वाली, मार्बल में घिसने वाली मशीन होती है ना, अथवा कुरेद करके कोई नुकीली वस्तु हो, छैनी के द्वारा ही निकल सकती हो। अब वैक्यूम क्लीनर से साफ करना चाहो, पोछे से साफ करना चाहो, फ्लोर क्लीनर डाल के साफ करना चाहो, वो नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी चिपक गई है। और चिपकते चिपकते उसमें रोज तेल गिरता है, रोज मैल जमा उसते रहता है, नए तेल आता है और मिट्टी और जमती जाती है, तो वो इतनी मोटी पत्थर जैसी हो जाती है। तो ऐसा ही संस्कार हम सब के, यानी संसारी व्यक्ति की आत्मा में अनादिकाल से हर भाव का एक और मजबूत संस्कार पैदा होते चले जाता है, और वो इतना मजबूत हो गया कि पत्थर की भांति हो गया है। तो उसको निकालने की दृढ़ प्रहार की आवश्यकता